नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 7 राज्यों में छठे फेज की वोटिंग शुरू, उम्मीदवारों की भागीदारी में बढ़त। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया मतदान उत्साहित करते हुए कहा, देश के लिए ये निर्णायक क्षण है। झारखंड के राज्यपाल की अपील, विकास के लिए बाहर आए और वोट करें। सिवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की अपील, सेवक की जरूरत है ना कि राजनीतिक। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज का दावा, आप कांग्रेस गठबंधन से मिलेगी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत। जम्मू कश्मीर रणबीरपुरा अनंतनाग में लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग शुरू। हरियाणा सिरसा से इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला का कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने की अपील, वोट करें ये हमारी ताकत है। बीजेपी नेता वीके पांड्या ने भुवनेश्वर में वोट डालने के बाद ऑटो रिक्शा से वापस लौटे। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी का आरोप, इंडिया गठबंधन के मजबूत क्षेत्रों में वोटिंग धीमी करने के निर्देश। आप सांसद स्वाति मालीवाल की अपील, महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करें। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में मतदान किया। छत्तीसगढ़ बेमेतरा में विस्फोट फैक्ट्री में धमाका, 6 लोग घायल। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने वोट डालने के बाद कहा, मैंने अपना वोट डाल दिया है। मैं लोगों से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने की अपील करता हूं। मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमने अभी अपना वोट डाला है और मैं इस बूथ पर पहला पुरुष मतदाता था। हम चाहते हैं कि लोग बाहर आकर अपने वोट डालें क्योंकि ये देश के लिए एक निर्णायक क्षण है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। रांची में अपना वोट डालने के बाद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मेरी झारखंड के मतदाताओं से अपील है कि आप सभी बाहर आएं और वोट करें। मैंने विकास के लिए वोट दिया है। मैं हमेशा विकास में रुचि रखता हूं क्योंकि हमें संपत्ति का निर्माण करना है और इसे वितरित किया जा सकता है। गरीबी को मिटाने के लिए एकमात्र तरीका संपत्ति का निर्माण है और संपत्ति का निर्माण केवल विकास के माध्यम से ही संभव है। My appeal to the voters of Jharkhand is only one thing. You all must come out and vote. Whomever they want to vote, that is their preference. I have voted for the development. I always interested in development because we have to create wealth. Then only it can be distributed. Nothing will eradicate poverty other than wealth. So wealth creation is possible only through development, and the development is the only solution for all the social problems. So my humble request to every voter of Jharkhand, you please come out and do your democratic duty today. That is my humble request. सीवान में स्वतंत्र उम्मीदवार और दिवंगत गैंगस्टर राजनीतिक मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा, मैं सभी से अपील करती हूं, इस बार आप सबको एक सेवक की जरूरत है ना कि एक राजनीतिक की। सभी मुझे स्वीकार करेंगे और इस बार मुझे मौका मिलेगा। मैं सभी से अपील करूंगी कि इस बार आप लोगों को नेता नहीं सेवक की जरूरत है और सभी लोग मुझे अपनाएंगे। मैं सिवान की बेटी होने के नाते मैं सिवान की सेवक भी हूं और सिवान की सेवा करने का मेरा परम सौभाग्य है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज ने आज बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से उनकी जीत सुनिश्चित है। उदित राज का कहना है कि वे पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये सभी जानते हैं और करीब 1.5 महीने से प्रचार कर रहा हूं और
उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि 5 लाख वोटों से ज्यादा जीत मेरी होने जा रही है। और इस बार दिल्ली फिर से रिवर्स करेगा, 14 और 19 जैसा नहीं, 7 की 7 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की जीतने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मियां अल्ताफ अहमद को मैदान में उतारा, जबकि पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा के सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बयान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। मुझे ये बताओ, देश में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, और दूसरी कांग्रेस जिसने लंबे समय तक राज किया, ये कौन से मुद्दों पे लड़ रहे हैं? आज तक के जितने बयान मोदी जी के, राहुल गांधी के, स्वयं एक दूसरे को गाली देने के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, स्वयं देश को तोड़ने वाली बातें करने के कोई मुद्दा है? कांग्रेस कहीं बता रही है हमने 70 साल में क्या किया, भाजपा कहीं बता रही है हमने 10 साल में क्या किया। हमारे पास तो अनेक ऐसी बातें हैं हरियाणा के लोगों के बीच में खुल के कहने को कि हमारी पार्टी ने जब जब सत्ता में आई आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी। ना कांग्रेस बता सकती और ना भाजपा बता सकती। हमने तो ऐसे काम किए सत्ता में रह करके, चौधरी देवीलाल ने वो काम किए हैं सत्ता में रह करके जो देश के लिए उदाहरण है अपने आप में। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे जो सारे देश को लागू करने पड़े। इस देश में पेंशन नहीं मिलती थी किसी को, चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। पहले कर्मचारियों की पेंशन थी, बुजुर्ग की नहीं थी। उनकी वजह से देश को भी लागू करनी पड़ी और हर प्रदेश को पेंशन लागू करनी। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदान हमारा अधिकार और ताकत है और ये हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। All I want to say is that everyone should come out and vote for in as large numbers as possible, because this is our power, this is our democracy, and to make democracy even more powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. And the way this government has performed, you're confident of them? Yeah, absolutely. I think with honesty and development is very important, and the way government has worked in the last 10 years, yes, they have worked for the development, the country has moved forward, and hopefully people will realize that as well, and people will do that today as well, especially the people of Delhi. बीजेडी के 5T चेयरमैन और नेता वीके पांड्या ने भुवनेश्वर में मतदान किया और उसके बाद ऑटो रिक्शा से घर लौटे। ये घटना लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण और ओडिशा विधानसभा चुनाव के 3रे चरण के दौरान हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि पुलिस ने पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण की हिरासत में लिया है। दिल्ली मंत्री और आप पार्टी की नेता आतिशी ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आधिकारिक जानकारी मिली है कि कल शाम उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वे उन क्षेत्रों में वोटिंग धीमी करें जो इंडिया गठबंधन के मजबूत गढ़ हैं। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो
ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप हैं और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा। आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें जरूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण दिन पर एक बड़ी अपील की है। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं से वोट डालने के लिए बाहर आने का आग्रह किया है। मालीवाल का कहना है कि भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ, जरूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट जरूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत जरूरी है। कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपने वोट डालने पहुंचे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक विस्फोटक फैक्ट्री में हुए धमाके से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। बेमेतरा के एक विस्फोटक फैक्ट्री में आज धमाका हुआ, 6 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि घटना की पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है और जांच जारी है। इस धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हम आपको इस घटना से जुड़ी ताजा जानकारी लगातार देते रहेंगे। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया न्यूज चैनल पे।